हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ज्ञान। एक बार एक आदमी था जिसने अपने लिए नई नई फरारी खरीदी थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो डीलरशिप से घर वापस गाड़ी चलाते हुए जाएगा। जब वो वापस जा रहा था तो उसको एक रेड लाइट पे रुकना पड़ा। अब वहाँ पे जब वो इंतज़ार कर रहा था लाइट के ग्रीन होने का, उसके बगल में एकदम से एक आदमी आया जो थोड़ी चीप गाड़ी चला रहा था और उसने फ़ौरन अपना शीशा नीचे किया और उसने फरारी वाले को बोला, अरे वाह यार, क्या गाड़ी है तुम्हारे पास, तुम कितने लकी हो कि ये तुम्हारे पास है। अब कुछ सेकंड बाद ही जब ये लोग रेड लाइट पे खड़े थे, दूसरी साइड से एक और फरारी आई जो सेम मॉडल की थी, इस फरारी जैसी, और उसके आदमी ने भी अपना शीशा नीचे किया और उसने दूसरे फरारी वाले की तरफ बोला, अरे वाह यार, हम दोनों की तो सेम गाड़ी है, कितनी बढ़िया गाड़ी है ना, तुमने भी बड़ी मेहनत करी होगी इस गाड़ी को पाने के लिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे यही फंडामेंटल डिफरेंस है एक अमीर इंसान में और एक मिडिल क्लास इंसान में। एक अमीर इंसान दूसरे अमीर इंसानों को देखता है और उनको एडमायर करता है, उनसे इंस्पायर होते हैं और उनसे सीखना चाहते हैं। एक मिडिल क्लास इंसान फ़ौरन जेलस हो जाता है उस इंसान से, वो लक जैसे वर्ड्स यूज़ करने लगता है और वो दूसरे इंसान से इंस्पायर होने की जगह अपने लिए बहाने बनाने लगता है। अब आपने अमीर वर्सेस गरीब टाइप के काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे जहाँ पे मिडिल क्लास या गरीब वर्ड्स को एक गाली की तरह यूज़ किया जाता है और वो आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप अमीर नहीं है तो कोई बहुत शर्म वाली बात है। इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी आपको बुरा नहीं लगाने वाला हूँ कि मिडिल क्लास या गरीब होना कोई बहुत गंदी चीज़ है, लेकिन इस वीडियो में मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं आपको कुछ विजडम दे सकूँ टी हार्व एकर की बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड से। इसलिए नहीं ताकि आपको अपनी सिचुएशन के बारे में बुरा लगे, इसलिए ताकि आप अपने फ्यूचर की तरफ देख सकें और आप इंस्पायर होकर आगे बढ़ सकें। और हाँ, ज़रूर याद रखिए कि ये 5 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सक्सेस के लिए इन जनरल भी अप्लाई होते हैं, ये पॉइंट सिर्फ अमीर बनने के लिए ही नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट है, रिच पीपल एडमायर अदर रिच पीपल। अमीर लोग दूसरे अमीर लोगों की तारीफ़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में जो एग्जांपल दिया था, काफ़ी मिडिल क्लास के लोग लक वर्ड को यूज़ करते हैं एक बहाना बनाने के लिए ताकि उनको मेहनत ना करनी पड़े अमीर बनने के लिए। और एक और बात है, अगर आप अमीर लोगों के बारे में बुरी चीज़ें सोचते हैं तो आपके पास कभी चांस ही नहीं आएगा अमीर बनने के लिए। इसके बारे में ऐसे सोचिए, हम लोगों का सबकॉन्शियस दिमाग हम लोगों के सारे बिलीव्स का ट्रैक रखता है, उसको पता होता है आप क्या बिलीव करते हैं और आप क्या नहीं बिलीव करते हैं। तो अगर आप अंदर ही अंदर ये बिलीव करते हैं कि सारे अमीर लोग बुरे होते हैं या वो लोग सिर्फ लकी होते हैं, ये सारे अमीर लोग करप्ट होते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस हर वो चीज़ करेगा ताकि आप अमीर ना बने। अगर आपके अंदर सीक्रेटली नेगेटिव थॉट्स हैं अमीर लोगों के बारे में, तो जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके पास कोई नई जॉब आएगी, आपका सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके लिए ख़राब कर देगा, क्योंकि आप बिलीव ही नहीं करते कि अमीर होना अच्छी बात है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि मनी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ नहीं है, मनी बस एक टूल है। पैसा आपके लिए एक औजार की तरह है। अगर वो सिर्फ अकेले पड़ा हुआ है तो पैसा कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर वो किसी गलत इंसान के हाथ में है तो उसके पास इतनी पावर होती है कि वो दुनिया में बहुत नेगेटिव चेंजेस ला सकता है। अगर बहुत सारा पैसा सही इंसान के हाथ में है तो वो पूरी दुनिया को अच्छे डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो अगर आप दिल में अच्छे इंसान हैं तो क्यों ना आप कोशिश करें अमीर बनने के लिए। हमें एक्चुअली इस तरह के लोगों की ज़रूरत है इस दुनिया में, जिनके पास पैसा भी हो और जिनका दिल भी साफ हो, ताकि वो इस दुनिया को और बेहतर जगह बना सकें। तो आपको इस सबकॉन्शियस बायस बिल्कुल भी अपने दिमाग में कभी नहीं रखना चाहिए कि अमीर लोग बुरे होते हैं, और आपको अमीर लोगों से इंस्पायर होना चाहिए और उनसे नई चीज़ें सीखनी चाहिए और उनसे कभी भी जेलस नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लक के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, अमीर लोग अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़े होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल हर कोई इलॉन मस्क को एक जीनियस बोलता है, लेकिन इलॉन मस्क के स्पेस एक्स रॉकेट कंपनी लॉन्च करने से पहले ऑलमोस्ट हर कोई उसको बता रहा था कि उसको ये काम नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग तो ये बोलते हैं कि प्राइवेट रॉकेट कंपनी चलाने का काम बहुत ही इंसेन आइडिया है, और वो काफ़ी तरीके से सही थे, ये एक इंसेन आइडिया तो था, लेकिन ईलॉन ने तब भी एक तरीका ढूंढ लिया अपनी प्रॉब्लम से बड़ा बनने का और अपनी कंपनी को सक्सेस की तरफ ले जाने का। काफ़ी लोग सोचते हैं कि जब वो अमीर हो जाएंगे तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी बस प्रॉब्लम्स बदल जाएंगी मिडिल क्लास प्रॉब्लम से अमीर लोगों की प्रॉब्लम्स में। हो सकता है अगर आपकी गाड़ी बार बार ख़राब हो जाती है और आपको हर टाइम सर्विसिंग में ले जाना पड़ता हो, तो अगर आप अमीर बन जाएंगे हो सकता है आपकी प्रॉब्लम बदल जाए और वो आपकी प्राइवेट जेट की पार्किंग स्पेस से रिलेटेड प्रॉब्लम बन जाए। तो बात यह कि प्रॉब्लम्स कभी जाती नहीं है, लेकिन अमीर लोग सीख लेते हैं अपनी प्रॉब्लम से बड़ा बनना। टी हार्व एकर ये कहते हैं कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपके पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो एक तरीके से देखा जाए आप ये बोल रहे हैं कि आप बहुत छोटे इंसान हैं।
आपको अपने अंदर पहले से ही डिसाइड करना होगा कि जो भी प्रॉब्लम आए आप उससे ज़्यादा बड़े हैं। हाँ, ये करना मुश्किल तो है, लेकिन अगर आपको अमीर और सक्सेसफुल बनना है तो यही करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमीर लोग अपने रिजल्ट्स के लिए पैसे कमाते हैं और बाकी लोग अपने टाइम के लिए पैसे कमाते हैं। तो आपको ये समझाने के लिए कि रिजल्ट्स के लिए पैसे मिलने का क्या मतलब होता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि सेलिब्रिटीज़ को करोड़ों रुपए क्यों मिलते हैं छोटे छोटे एड्स देने के लिए? अब ये इसलिए नहीं कि वो बहुत घंटे मेहनत करके अच्छे से ऐड के लिए एक्टिंग करते हैं। वो तो मुश्किल से सेट पे कुछ ही घंटे जाते हैं किसी भी एडवर्टीजमेंट के लिए। उनको उनके टाइम के लिए नहीं, उनके रिजल्ट्स के लिए पैसे दिए जाते हैं। एडवर्टाइजर्स को ये पता होता है कि अगर वो किसी सेलिब्रिटी को ऐड में डालेंगे तो वो उससे ज़्यादा पैसे कमा लेंगे जितने वो इस सेलिब्रिटी को पैसे देंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरीके से पैसे नहीं कमाते हैं। ज़्यादातर लोग पैसे कमाते हैं अपना टाइम देने के लिए। जैसे कि किसी जॉब में आपने 8 से 10 घंटा काम किया और आपको आपकी सैलरी मिलती है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे कि यार हर कोई सेलिब्रिटी या बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर थोड़ी बन सकता है। और हाँ, ये बात भी सच है, लेकिन हर कोई अमीर भी नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डिनरी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कभी ना कभी अपने रिजल्ट्स के लिए पैसे कमाना सीखना होगा। अब अपने टाइम के एक्सचेंज में पैसे कमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सब लोगों के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। तो आपका टाइम लिमिटेड है, मतलब कि आपकी इनकम भी लिमिटेड होगी। लेकिन अगर आप अपने रिजल्ट्स के लिए पैसे कमाना शुरू करेंगे तो आप अगर अपने रिजल्ट्स बढ़ा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी और उसमें कोई भी लिमिट नहीं होगी। तो मैं एक बार फिर से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक जॉब करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं एक जॉब में काम करके। अपने टाइम के लिए पैसे कमाना भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको इस बारे में ज़रूर सोचते रहना होगा कि कैसे आप अपने रिजल्ट्स के लिए पैसे कमा सकते हैं। चाहे उसका मतलब वो अपनी जॉब बदलना, चाहे उसका मतलब वो अपनी खुद की कंपनी शुरू करना, या फिर अपने स्किल्स को इतना इम्प्रूव कर लेना कि दूसरे लोग आपके पास दौड़े भागे खुद ही से आ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमीर लोग एक्ट करते हैं फियर के बावजूद। काफ़ी बार हम लोग सक्सेस स्टोरी सुनते हैं और हम लोग सोचते हैं कि यार इन लोगों के दिल में तो ज़रा सा भी डर नहीं होगा। इलॉन मस्क ने कितनी बिलियन डॉलर कंपनी बना ली क्योंकि उसको पता था कि वो सक्सेसफुल बनेगा। जेफ बेजोस को तो कभी डर ही नहीं लगा होगा अमेजोन शुरू करते हुए। मुकेश अंबानी ने ये किया क्योंकि उनको वो पता था, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मुझे नहीं पता इन लोगों के दिमाग में असली में क्या चलता है, लेकिन टी हार्व एकर हम लोगों को बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को डर नहीं होता है। बस पॉइंट ये है कि वो अपने डर को अपने आप को रोकने नहीं देते हैं। ये सोचना बहुत ही अनरियलिस्टिक होगा कि अमीर लोगों को डर नहीं लगता है। अमीर लोग भी इंसान होते हैं हमारी तरह, और हर इंसान कभी ना कभी डर फील करता है। डिफरेंस ये कि नॉर्मल लोग डर को एक साइन की तरह मान लेते हैं कि अब तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। अमीर लोग क्या करते हैं, वो अपना फियर कंट्रोल कर पाते हैं और वो डिसीजंस लेते हैं जिससे वो आगे बढ़ पाएंगे अपने डर के बावजूद। अगर वो फेल करेंगे तो कोई बात नहीं, वो उससे सीख लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। एक एवरेज इंसान डर से और फेलियर से इतना ज़्यादा पैरालाइज हो जाता है कि वो हल्का सा भी आगे नहीं बढ़ता है। हम लोगों को इन जनरल नफरत होती है अनकंफर्टेबल बनने से, और एग्जैक्टली यही वो चीज़ है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा किसी भी एरिया में लाइफ में। अगर हमको किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है तो हमें डिसकम्फर्ट को अपनाना पड़ेगा और अपने आप को आगे और पुश करना होगा। हम लोग जो भी चीज़ करते हैं पहले हमें अनकंफर्टेबल लगती है। आपके स्कूल का पहला दिन, आपके कॉलेज का पहला दिन, आपकी जॉब का पहला दिन, ये सारे दिन ऑलमोस्ट हर किसी के लिए अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन हम लोग तब भी इसके आगे बढ़ते हैं और इसको झेलते हैं। इसी तरीके से अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो काफ़ी बार आप अपनी लाइफ में अनकंफर्टेबल होंगे। हो सकता है आप कोई गलती कर दें, लेकिन अगर आप इसके आगे पुश करेंगे तभी आप अपनी गलतियों से सीख पाएंगे और तभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, रिच पीपल लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल ऑलरेडी नो। अब मुझे पता है अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपका इंटरेस्ट होगा सेल्फ डेवलपमेंट में और ज़्यादा सक्सेसफुल बनने में। अब आपने काफ़ी बार अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा कि हो सकता है आप अपने फ्रेंड से कुछ आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हो सकता है आप अमीर लोगों की लाइफ के बारे में बात कर रहे हो, और काफ़ी बार वो आपसे कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि अरे तुम्हें इतना पता है तो तुम क्यों नहीं अमीर बन जाते, तुम क्यों नहीं सक्सेसफुल बन जाते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि लोगों से सवाल नहीं पूछने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की जो चीज़ें लोग कभी कभी बोल देते हैं वो उनकी क्यूरियोसिटी से नहीं, वो उनके नेगेटिव एटीट्यूड से आता है, और यही चीज़ उनको रोकती है और अमीर और सक्सेसफुल बनने में। काफ़ी बार लोग उन्हीं चीज़ों का मजाक उड़ाएंगे जो उनको हेल्प करती हैं। आप उनको बताना चाहेंगे कि यार तुम्हें अपना ग्रोथ माइंडसेट करना चाहिए, वो बोलेंगे कि तुम्हारे लिए तो आसान है बोलना, तुम्हारी तो ज़िंदगी बड़ी ईजी है। आप उनको बताएंगे कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, वो बोलेंगे कि यार मेहनत से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें सिर्फ इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो आपको यही नेगेटिव एटीट्यूड लर्निंग की तरफ छोड़ना होगा और आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना होगा नई चीज़ें सीखने के लिए। सबसे कॉमन चीज़ जो सारे सेल्फ मेड रिच मिलियनेयर्स में होती है
वो ये है कि वो हमेशा सीख रहे होते हैं कुछ ना कुछ। वो चाहे बिजनेस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में या अनरिलेटेड चीज़ों के बारे में भी हमेशा पढ़ते रहते हैं और नई चीज़ें सुनते रहते हैं। लेकिन दूसरे साइड पे एक एवरेज इंसान ज़्यादातर टाइम यही सोचता है कि मुझे जो भी पता है वो काफ़ी है। सक्सेस सिर्फ तुम्हारे लक पे, तुम्हारे बाप के पैसे पे, तुम्हारे इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है और इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। तो जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि अरे यार मुझे तो इस चीज़ के बारे में बहुत पता है, तो हमेशा रुक जाइए एक सेकंड और अपने आप से सवाल पूछना शुरू करिए और उस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए। सक्सेसफुल और अमीर बनने के लिए आपको एक कॉन्स्टेंट लाइफ लर्नर बनना होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 माइंडसेट बताए अमीर लोगों के। पहला है कि वो दूसरे अमीर लोगों को एडमायर करते हैं। सेकंड है कि अमीर लोग अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़े होते हैं। तीसरा है कि अमीर लोग अपने रिजल्ट्स के लिए पैसे कमाते हैं। नेक्स्ट है कि अमीर लोग को डर लगता है लेकिन वो उसके बावजूद भी एक्शन लेते हैं। और लास्ट है कि अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। और हाँ, अगर आपको अमीर बनने के बारे में और सीखना है तो मैं ज़रूर कहूँगा आप मेरा वीडियो देखें द मिलियनेयर फास्ट लेन पे। ये आपको मेन डिफरेंस बताएगा स्लो लेन और फास्ट लेन में अमीर बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।